नमस्कार बेडू लोग, मैं हूं आपका फैक्ट बायो और मैं दिखाना चाहता हूं आपको एक इंसान की फोटो। याद आया जोमेटो वाला ये सोनू? लेकिन जानते हो इस सोनू वाली फेमस फूड डिलीवरी कंपनी को अब सिर्फ हम ही नहीं दुनिया के 24 कंट्रीज जानते हैं, क्योंकि इस ऐप ने अपने पांव 24 कंट्रीज में पसार लिए हैं। अब देखो, खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक का जिक्र ना हो ये पॉसिबल नहीं होता, तभी तो मुझे ये याद आ रहा है। देखो भाई, मैं तो यही कहूंगा कि तुम भी टेस्ट करो थंडर, लेकिन इस बात को रखो अंदर कि इस ब्रांड की पॉपुलैरिटी को देखते हुए कोका कोला ने इसे खरीद लिया। और खाना और कोल्ड ड्रिंक मुझे मेरे घर की याद दिला रहे हैं, क्योंकि ये ब्रांड अपने आप में इतना कुछ कहता है कि इसके पेंट्स 15 से ज्यादा कंट्रीज में फेमस हो गए हैं। तो चलिए अब आपके सस्पेंस को खत्म करने के लिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो, जो है 6 मोस्ट पॉपुलर इंडियन ब्रांड्स इन द वर्ल्ड। नंबर 1, एशियन पेंट्स। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक ऐसी फेमस पेंट कंपनी से जिसकी शुरुआत हुई मुंबई के एक गैराज से, लेकिन अब इसने दुनिया के 1 2 नहीं 15 कंट्रीज में खुद को फैला लिया है। अपनी टैगलाइन हर घर कुछ कहता है से मशहूर एशियन पेंट्स न केवल पेंट्स बल्कि होम डेकोर के प्रोडक्ट्स, कोटिंग, बाथ फिटिंग्स जैसे कई सर्विस ग्लोबली दे रहा है। लेकिन पेंट्स बेचने वाली इस कंपनी को आखिर शुरू किसने किया था और कैसे ये कंपनी आज वर्ल्ड फेमस पेंट की कंपनी बन गई है? तो भाई और उनकी बहनों, इस कंपनी को 4 फ्रेंड्स चंपक लाल चौकसी, चिमन लाल चौकसी, सूर्यकांत दानी और अरविंद वकील ने 1945 में मिलकर एक छोटे लेवल पर शुरू किया था। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 और क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद इंडिया में पेंट्स इंपोर्ट करने वाली कंपनी शालीमार पेंट्स पर बैन लग गया था, जिसका फायदा एशियन पेंट्स को कुछ ऐसा हुआ कि उसने 1952 में ही अपना मार्केट सेट करते हुए 23 करोड़ का एनुअल टर्नओवर बनाया और फिर 1982 में नेपाल, 1999 में ओमान और श्रीलंका जैसे कई देशों में अपनी जगह बनाई। लेकिन अगर बात करें कंपनी के करंट टर्नओवर की, तो मित्रों और मेरे प्यारे देशवासियों, एशियन पेंट्स ने 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर में 17,194.1 करोड़ के रेवेन्यू जनरेट करते हुए 2,654 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। नंबर 2, टाटा ग्रुप। साल 1870 में सिर्फ 21,000 रुपए की कैपिटल के साथ शुरू हुई एक कॉटन मिल, लेकिन प्रॉफिट कमाने के चक्कर में उस मिल को दिया था बेच। इसकी वजह जमशेदजी टाटा के बड़े सपने। अब सपने हर किसी के तो पूरे नहीं होते, पर जमशेदजी टाटा की किस्मत शायद औरों से अलग थी। तभी तो एक कॉटन मिल से शुरुआत करने के बावजूद वो स्टील, होटल चेन, लर्निंग इंस्टीट्यूशन जैसी कई सेक्टर्स में अपना दबदबा बनाना चाहते थे। और ऐसा हुआ भी साल 1903 में, जब जमशेदजी ने मुंबई के फेमस ताज होटल की स्थापना कर उसे इंडिया का पहला इलेक्ट्रिसिटी वाला होटल बनाया। इसके बाद जब 1991 में फॉरेन कॉम्पिटिटर्स के लिए मार्केट खुलने लगे, तब टाटा ने विदेशी टेटले और कोरस ग्रुप को खरीद लिया। और टेटले आज जहां कनाडा की बिगेस्ट टी ब्रांड है, वहीं यूएस और यूके कंट्री की सेकंड बिगेस्ट ब्रांड है। यही नहीं, टाटा ग्रुप ऑटोमोबाइल्स, होटल्स, एयरप्लेन्स, केमिकल, स्टील जैसे हर सेक्टर में छाया हुआ है। कंपनी ने इंटरनेशनल कार मेकिंग कंपनी जैगुआर और लैंड रोवर को भी 2008 में फोर्ड मोटर कंपनी से खरीद लिया था। आज बात करें जैगुआर के सबसे लोएस्ट प्राइस मॉडल की कीमत की, तो वो 45 लाख के ऊपर है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2016 में एक ऑक्शन के दौरान जैगुआर का 1955 का मॉडल डी टाइप 156 करोड़ में बेचा गया था। मेरे अंदर से तो बस एक ही आवाज आ रही है, मैं गरीब हूँ। अब फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को लॉन्ग टर्म में अमीर बनना है तो आपको अभी से ही इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए। और इसके लिए आज के तारीख में और आने वाले टेक्नोलॉजी से भरे फ्यूचर में क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट आपको बेस्ट रिटर्न्स देने वाले हैं। लेकिन आपको बस क्रिप्टो करेंसी सही प्लेटफॉर्म से खरीदना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए मैं रेकमेंड करूंगा कॉइन स्विच कुबेर ऐप। कॉइन स्विच कुबेर ऐप में आपको 100 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज मिलेंगे, जिसमें आप सिर्फ 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। आपको एक पूरा बिटकॉइन या कोई क्रिप्टो करेंसी खरीदने की जरूरत नहीं है। इसमें डिपॉजिट करना एकदम आसान है। ओवरऑल इस ऐप में कोई भी क्रिप्टो करेंसी को खरीदना इतना आसान है जैसे कि आप रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर रहे हो। जैसे ही आपके इन्वेस्टेड अमाउंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, आप तुरंत इसे विड्रॉ कर सकते हो और विद इन 24 आवर्स वो अमाउंट आपके अकाउंट में होगा। जैसे ही आप इस ऐप में रजिस्टर करोगे, आपका केवाईसी लिया जाएगा, जो सिर्फ जेन्युइन ऐप्स में ही होता है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करोगे तो आपको 50 रुपीज वर्थ ऑफ बिटकॉइन बिल्कुल फ्री मिलेगा, जिससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हो। और जैसे जैसे नॉलेज गेन करना शुरू करोगे, वैसे वैसे और इन्वेस्टमेंट करना। सो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड डाउनलोड कॉइन स्विच कुबेर ऐप नाउ। नंबर 3, थम्स अप। अब बात करते हैं एक ऐसे इंडियन कोला ब्रांड की जिसे लॉन्च तो यहीं के मार्केट में किया गया था, लेकिन फिर मोटी रकम चुकाकर कोका कोला ने उसे खरीद लिया था। लेकिन क्यों, जानना चाहोगे? तो भैया, ये था सारा मनी मनी का चक्कर।
अब हुआ ये था कि जब कोका कोला इंडिया में अपने पैर पसार रहा था, तभी नई नई इंडियन पॉलिसीज के चलते गवर्नमेंट ने उसे अपनी इक्विटी का 60% किसी इंडियन कंपनी को देने के लिए कहा और साथ ही उसे उसकी कोला बनाने की सीक्रेट रेसिपी भी मांग ली। तो फिर क्या था, कोका कोला ने ना आओ देखा ना ताओ और अपनी रेसिपी और इक्विटी शेयर बचाने के लिए इंडिया से कल्टी मार ली। और तब आया पिक्चर में हमारा थम्स अप, जिसे इंडिया की पार्ले कंपनी के चौहान ब्रदर्स ने कोका कोला की कमी को पूरा करने के लिए बनाया था। पर थम्स अप की रेसिपी ने तो कोका कोला को भी पीछे छोड़ दिया, क्योंकि इसका टेस्ट उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फिजी था। और पता है, थम्स अप का नाम पहले थम्स अप रखा गया था, लेकिन कुछ यूनिक रखने के चक्कर में इसके बी को निकालकर इसे थम्स अप कर दिया। अब सब ठीक ठाक चल ही रहा था कि 1991 में इंटरनेशनल मार्केट को खोला गया और तब जब कोका कोला ने इंडियन मार्केट में फिर से पैर रखा तो उसे पता चला कि यहाँ थम्स अप और पेप्सी दोनों ने ऑलरेडी पूरे मार्केट पर कब्जा कर लिया था। ऐसे में कोका कोला ने अपने पुराने कॉम्पिटिटर पेप्सी को हराने के लिए अपने नए कॉम्पिटिटर थम्स अप से हाथ मिला लिया। इस पार्टनरशिप का फायदा कोका कोला को काफी हुआ, पर फायदा होने पर जब उसने खुद को थम्स अप से अलग करना चाहा तो उसे पता चला कि मार्केट में उसके 60.5% में अलग होकर उसे सिर्फ 28.7 यानी आधे ही शेयर मिलेंगे। अब अपना नुकसान भला कौन चाहेगा। तो बस इसीलिए कोक ने थम्स अप के साथ रिश्ता कंटिन्यू किया। सन 2018 में कोका कोला थम्स अप को बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में लॉन्च करके इसे इंटरनेशनल ब्रांड की पदवी पर बिठा रहा था। आज थम्स अप इंडिया ही नहीं, इंटरनेशनली लोगों के दिल में अपनी जगह बना चुका है। नंबर 4, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब बात करते हैं एक ऐसी कंपनी की जो इंडियन गवर्नमेंट के कस्टम और एक्साइज ड्यूटी में अपना 5% रेवेन्यू देती है और जिसका नाम इंडिया के प्राइवेट सेक्टर में हाईएस्ट टैक्स पेयर में भी शुमार है। जानते हो यहाँ किसकी बात हो रही है? रिलायंस इंडस्ट्रीज की, जिसने टाटा ग्रुप की तरह हर इंडस्ट्री में अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया है। फिर चाहे वो इंडस्ट्री नेचुरल गैस की हो या टेलीकम्युनिकेशन की या फिर वो रिटेल और टेक्सटाइल ही क्यों ना हो। वेल, अगर कंपनी के बेस की बात करें तो ये 1960 में 2 लोगों की पार्टनरशिप के साथ शुरू हुई थी और तब कंपनी का नाम रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन था। लेकिन इसके बाद जब इनकी पार्टनरशिप 1985 में खत्म हुई तो कंपनी का नाम वो रखा गया जिस नाम से आज ये कंपनी पूरी दुनिया में फेमस है और वो नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और क्या आप जानते हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज 2020 में $200 बिलियन के मार्केट कैपिटलाइजेशन को क्रॉस करने वाली पहली इंडियन कंपनी बनी थी, यानी लगभग 14 लाख करोड़ का कैपिटलाइजेशन क्रॉस करके रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया था। और अब आप ये जानते ही हैं कि हमारे देश में इंटरनेट की लहर लाने वाली कंपनी जियो रिलायंस का ही हिस्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये कंपनी इंडिया के सबसे लार्जेस्ट मोबाइल नेटवर्क कंपनी में से एक है, जिसके अब 42.62 करोड़ सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। इस अचीवमेंट की वजह से जियो को दुनिया की 3rd लार्जेस्ट नेटवर्क ऑपरेटर का टाइटल भी मिला है। पर रिलायंस इंटरनेशनली अपने बहुत से प्रोडक्ट के लिए फेमस है, जैसे कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, मिडिल ईस्ट कंट्रीज और यूएसए में वो रेलवे स्पेयर पार्ट्स के एक्सपोर्ट के लिए फेमस है, जिससे रिलायंस कंपनी को एक बड़ा पार्ट ऑफ प्रॉफिट इस इंटरनेशनल ट्रेड से आता है। नंबर 5, HCL टेक्नोलॉजीज। कैलकुलेटर बिजनेस की शुरुआत करने वाली एक आईटी कंपनी किसी दिन फोर्ब्स ग्लोबल 2000 में शामिल हो जाएगी, ये कोई कहाँ जानता था। अब इससे पहले कि आप सोचने लग जाएं, मैं बता ही देता हूँ, हम बात कर रहे हैं HCL टेक्नोलॉजीज की, जो एक इंडियन मल्टीनेशनल आईटी कंपनी है। लेकिन अगर बात करें कंपनी के इतिहास की, तो इसकी कहानी भी वेब सीरीज वाले इंजीनियर्स की कहानी जैसी है, क्योंकि HCL टेक्नोलॉजीज को 1976 में शिव नादर ने अपने बाकी 5 इंजीनियर फ्रेंड्स के साथ मिलकर शुरू किया था, जिन्होंने कंपनी में फंड्स लाने के लिए कैलकुलेटर बेचने से अपनी शुरुआत की थी। और कंपनी को शुरू करने की वजह थी जॉब से परेशानी। इसके अलावा अगर बात कंपनी के काम की जाए तो तब ये कंपनी पर्सनल कंप्यूटर्स बनाने का काम करती थी और इसका नाम तभी माइक्रोकॉम्प लिमिटेड था। लेकिन फिर 1976 में ही इसके नाम को बदलकर इसे हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड यानी HCL कर दिया गया, जो अब इसी नाम से दुनिया के 50 देशों में जैसे यूके, यूएस, फ्रांस और जर्मनी में अपने R&D नेटवर्क, इनोवेशन लैब्स और डिलीवरी सेंटर्स के लिए जानी जाती है। HCL के एम्प्लॉइज का ओवरऑल आंकड़ा 1,68,000 है, जो ग्लोबली 200 कंपनीज के कस्टमर्स को सर्व करता है। लेकिन मैं जानता हूँ आप कंपनी के एनुअल रेवेन्यू के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जुलाई 2020 की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कंपनी का एनुअल रेवेन्यू 71,265 करोड़ का था। मतलब समझ रहे हो, पैसा ही पैसा। नंबर 6, जोमैटो।
जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि मुस्कान की चमकान के साथ जोमेटो यानी फूड डिलीवरी कंपनी ने सिर्फ इंडिया में ही नहीं दुनिया के 24 कंट्रीज में अपना अड्डा बना लिया है। अपने 19 मिलियन यूजर्स के साथ 10,000 से ज्यादा सिटीज में जोमेटो ने अपना और हमारी कंट्री का नाम रोशन किया है। और क्या आप जानते हो हर महीने इस कंपनी के ऐप और वेबसाइट पर कितने विजिट्स होते हैं? 90 मिलियन प्लस। सच्ची। अब ये फूड डिलीवरी करने वाला ऐप था तो गुरुग्राम बेस्ड एक स्टार्टअप, लेकिन आज ये किसी ब्रांड से कम नहीं है। इस फूड डिलीवरी कंपनी को साल 2008 में दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा ने फूडी बे के नाम से लॉन्च किया था, लेकिन फिर अचानक 2010 में अपनी रीच बढ़ाने और अपने ऐप को फूड डिलीवरी तक लिमिटेड नहीं रखने के लिए इसे बदलकर जोमेटो कर दिया गया, जिसके बाद काफी अप्स एंड डाउन्स फेस करते हुए ये कंपनी अब नए नए डील्स और ऑफर्स देते हुए अपने राइवल कंपनीज को पीछे छोड़ते ही जा रही है। और पिछले कुछ सालों में जोमेटो ने इंटरनेशनली इन कंपनीज का एक्विजिशन करके अपने मार्केट को ग्रो किया है और ग्रो करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं जोमेटो ने खाने के साथ साथ कोविड-19 के वक्त मार्च 2020 में अपने कस्टमर्स के लिए जोमेटो मार्केट को भी लॉन्च किया था, जिसका काम इंडिया की 80+ सिटीज में राशन पहुंचाने का था। और तो और अपने एम्प्लॉइज और कस्टमर्स का दिल जीतने के लिए जोमेटो ने अगस्त 2020 में पीरियड लीव पॉलिसी की भी शुरुआत की थी, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त फीमेल्स को पेड लीव्स की फैसिलिटी देता है। इस इनिशिएटिव को पूरी दुनिया से काफी अप्रिसिएशन मिला था। मुझे तो जोमेटो के ये इनिशिएटिव पर्सनली काफी अच्छे लगे। आपका क्या कहना है? पर ऐसे और भी कई सारे इंडियन ब्रांड्स हैं जिन्होंने खुद को इंटरनेशनल मार्केट में ऐसे एस्टेब्लिश कर लिया है कि क्या बताऊं कैसे कर लिया है। लेकिन मेड इन इंडिया का परचम लहराते हुए ये ब्रांड सिर्फ अपनी कंपनीज को ही नहीं हमारी कंट्री को भी प्राउड फील करवा रहे हैं। और अगर ये वीडियो देखने के बाद अपने इंडियन होने पर आप भी प्राउड फील कर रहे हैं तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। यही नहीं, इस वीडियो में ऐसा कौन सा ब्रांड था जिसके इंटरनेशनल मार्केट में होने पर आपको शॉक लगा है, वो कमेंट में बताना मत भूलना। और ऐसे ही नए और अनोखे फैक्ट्स की अपडेट मिस नहीं करने के लिए उस बेल आइकन को भी हिट करना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।